वंदन करूं सद्गुरुदेव हमार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमा अपरंपार। गुरुजी महिमा अपरंपार। शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो यह सौ बार लियो गुरुजी यह सौ बार लिहोर। दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजे जनयाय। गुरुजी सुधि लीजे हो जनयाय। अब विलंब जली कीजिए बाह पकड़ जलधाय। गुरुजी बाह पकड़ जलधाय। आए हंस वृंदो, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है, यह जो देश है माया का देश है, ये निरंजन का देश है, ये काल का देश है, ये मृत्युलोक है, ये भव सागर है, ये जड़ देश है, ये प्रकृति का देश है। यह देश जो है मन का है। यह जो देश है मन का है और मन के हिसाब से चलेंगे तो आपका जीवन जो है दुखमय होगा। ये बड़ा विचित्र चीजें है। पूरा संसार कहता है कि सुनिए सबके मन की। ये पूरा संसार कहता है कि सुनिए सबके मन की और करिए अपने मन की। आप सद्गुरु के हंस हो और हंसनी हो। इस संसार में रहना जो है बड़ा मुश्किल है। इस संसार में रहना बड़ा मुश्किल है। आप किसी से भी बात करो, किसी से भी बात करो संसार में जो है, या संतों के संग भी बात करो तो यही कहते हैं, यही कहा गया है कि सुनिए सबके मन की और करिए अपने मन की। अब बताओ, अपने मन का करेंगे तो सब लोग भाग जाएगा। अपने मन का करेंगे तो सब लोग भाग जाएगा। कोई साथ नहीं देगा आपका, कोई साथ नहीं देगा आपका। तो होना क्या चाहिए? सुनिए सबके मन की और करिए सबके मन की। उसी में से जोड़ करके, घटा करके, मिला करके, जुला करके आप सद्गुरु के हंस हो। सबको मिला जुला करके, राय मिला करके करिए। और कुछ नहीं समझ में आता है, इसीलिए सद्गुरु की आवश्यकता होती है।
आप संसार में जो है जो भी चीज़ें आप विचार करते हो। इसीलिए स्वामी जी ने कहा जोगी इच्छा जो करी प्रथम विवेक विचार। जोगी इच्छा जो करे प्रथम विवेक विचार। अबिन विचार में कष्ट है हम दुख हो तय पार। जोगी इच्छा जो करे प्रथम विवेक विचार। बिनु विचार में कष्ट है हम दुख हो तय पार। जोगी इच्छा जो करे प्रथम विवेक विचार। बिनु विचार में कष्ट है हम दुख हो तय पार। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर्षहार्त्री, आपको सदगुरु चरणों में विचार विमर्श कर लेना चाहिए। कोई भी काम कर रहे हो आप जो है अपना सिर पर नहीं लेना, आप पागल हो जाओगे। उसका भी स्वामी जी कह दिए। देखो आप भेद को नहीं बूझते हो। स्वामी जी हमारे हैं, आप ही के हैं। सदगुरु सदाफल देव जी महाराज आप ही के हैं। बोला नहीं वो तो चले गए, शरीर छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं है। चेतना कहाँ जाएगी बताओ? चेतना अजर अमर है, कहीं न कहीं वो चेतना है ना। आप क्या सोचते हो अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कहाँ है? तो स्वामी जी ने बता दिया आपको। अष्ट चक्र सब शून्य पर धरया दरा की पार। सदा फल घर किया भूली पाड़ा हो संसार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर्षहार्त्री, आपको भोजन मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, आराम से खाओ और आराम से भजन करो। ये झामर झूमर में मत पड़ो। कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, छोड़ो इसको। अनेक जन्म से तो यही करते आ रहे हो आप। ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, इसकी बात नहीं मानना, बल की बात नहीं मानना। आपको जो है स्वामी जी बता रहे हैं, नहीं देखो संसारी को, नहीं देखो संसारी को, देखो परमय रूप। नहीं देखो संसारी को, देखो परमय रूप। अंतर दृष्टि प्रवेश कर स्थिर वही रूप। नहीं देखो संसारी को, देखो परमय रूप। अंतर दृष्टि प्रवेश कर स्थिर वही रूप।
आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसरी, आप सदगुरु के अति प्यारे हो। मैं उस जितना कहता हूं उसके जो है अनंत गुना, मैं जो कहता हूं आपको जितना बताता हूं उसके अनंत गुना जो है आप भेद बुझ नहीं रहे। ये संसार में जो बेटा है, बेटी है, पति है, पत्नी है, ये तो कुछ भी प्रेम नहीं करते आपको, आप भेद ही नहीं बूझ रहे। ये तो आपका साथ जो है कब छोड़ देंगे कब पता नहीं है। ये जो संसार का जो आप देख रहे हो, जो माया झमेला जो है, ये आपके कर्म के हिसाब से मिले हुए हैं। जिस दिन इनका कर्म फल हो जाएगा सब छोड़ देगा, आपको अकेला छोड़ देगा। ये आपको समझ में नहीं आता है, अलग बातें हैं, कोई आपका साथ देने वाला नहीं है। पति हो, पत्नी हो, बेटा हो, बहू हो, नाती हो, पलाती हो, आज बुझ जाओ कल बुझ जाओ, अगला जन्म में आकर के फिर यही वाला सत्संग सुन लेना, आप बुझ जाओ। ये स्वामी जी ने कह दिया है, कुल कुटुंब परिवार सभा, पुत्र नारी सुख सार, आ कोई काहू के है नहीं यह सब मतलब यार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर्ष हर्षनी, आप भेद को बूझो। ये स्वामी जी जो है कह रहे हैं, कुल कुटुंब परिवार सब, पुत्र नारी सुख सार, आ कोई काहू के है नहीं यह सब मतलब यार। एक प्रेम अन्य में करे अपने स्वार्थ लाग, एक प्रेम अन्य में करे अपने स्वार्थ लाग, परमार्थ कछु है नहीं मोहनी सा तुम जाग। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर्ष हर्षनी, आप भेद को बूझो, आप भेद को बूझो। तो कहने का मतलब क्या है कि आप जो है इस संसार में आप कुछ कर नहीं पाओगे, तुम्हारा मर्जी का नहीं चलेगा, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। वो कैसे पूर्ण होगी, वही तो स्वामी जी आपको बता रहे हैं। आगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई। आगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई। सुमिरा लसी सब दुख गई, सुमिरा लसी सुख होय। सुमिरा लसी सब दुख गई, सुमिरा लसी सुख होय। सुमिरा लसी सब कामना पूराल सुमिरल सोय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर्ष हर्षनी, जो भक्त होता है, भक्त को संसार की कोई कामना नहीं होती है। आप भेद को बूझो,
रिद्धि सिद्धि आगे पीछे घूमती रहती है। रिद्धि सिद्धि जो है भक्त के आगे पीछे घूमती रहती है। मैंने खुद साक्षात देखा है इसको। आप बोलोगे नहीं, आपने कैसे देख लिया? अरे ये जो है एकदम तुम्हारे साथ रहती है। चलो मैं बता देता हूं, तुम्हारे साथ बराबर रहती है। रिद्धि सिद्धि हर जीव के साथ रहती है, तुम्हारे सेवा के लिए हर समय रहती है। बोला नहीं, हमारे सेवा के लिए कहाँ रहती है? तुम्हारे साथ 24 घंटे रहती है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसरी हो। एक संत है, नहीं बोला, आपने ऐसे बोल दिया, ऐसे बोल दिया। हमारे साथ कहाँ रहती है? 24 घंटा रहती है, आप ही के साथ रहती है। रिद्धि सिद्धि 24 घंटे रहती है। बोला नहीं, आपको कैसे मालूम रहती है? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसरी। देखो, जहां सदगुरु की जो है, जहां सदगुरु का जो है वास होता है, जहां सदगुरु का जो है गुणगान होता है, और जहां सदगुरु होता है, वहां रिद्धि सिद्धि 24 घंटे रहती है। 24 घंटे रहती है, एक पल नहीं छोड़ती है। फिर आपका मन में आएगा कि ऐसे कैसे होगा? जो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसरी। ये जीव बहुत बदमाश है, ये मन जो है बहुत शैतान है। ये प्लानिंग बदल देता है। ये जो है वो जैसे एक बच्चा होता है ना, तो वो बहुत बदमाश होता है। कोई कोई बच्चा बहुत ही बदमाश होता है। अभी बोलेगा कि मैं चावल दाल खाएगा, अभी आप चावल दाल बना करके देखो तो बोले ये नहीं खाएगा। वे बोलेगा रोटी सब्जी चाहिए, फिर रोटी सब्जी बनाओगे तो फिर बोलेगा नहीं ये वाला सब्जी नहीं खाएंगे जो है। तो उसको जो है माँ को मालूम है, माँ भी उसकी जो है ना गुरु होती है, पता है आपको। ये बोला ये कुछ नहीं खाएगा, ये ऐसे ही रोएगा चिल्लाएगा, थोड़ा देर के बाद फिर सो जाएगा। ये इसको कुछ नहीं चाहिए, खाली ये परेशान करेगा। ये वैसे ही जो है ये रिद्धि सिद्धि आपको जो पूरा जीव परेशान करता है, पूरा जीव परेशान करता है। अरे आप दृढ़ तो रहो। आपने बोला कि जो है ना जलेबी खानी है, तो बस तो आप संकल्प कर लिया तो चुप रहो। थोड़ा वेट इंतजार ना करना पड़ता है भाई, तुरंत ऑर्डर कैसे मिलता है? आप होटल में जाते हो, कहीं जाते हो तो टाइम लगता है, बैठना पड़ता है। तो वैसे ही गुरु का चरण में बैठना पड़ेगा आपको। आप तो बैठते हो नहीं, आप बैठते हो नहीं, कहां से मिलेगा बताओ? आपको स्थिर रहना है। जब एक बार संकल्प कर लिया तो चुप रहना है। स्वामी जी कहे हैं, एक बार जो संकल्प कर लिया तो किसी से कहना नहीं है, चुप रहना है। जब आप सदगुरु के हंस हो और हंसरी हो, जब आपने संकल्प कर लिया तो एकदम चुप, गुरु के चरण में डाल दो। फिर किसी से कहना नहीं है, दोबारा नहीं कहना है, तिबारा नहीं कहना है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसरी हो। स्वामी जी क्या कहते हैं? सत्य काम सत्य संकल्प। तो जब आपने जो है संकल्प कर लिया तो उसका विकल्प नहीं होता है। तो रिद्धि सिद्धि को मालूम है ये बदमाश है। ये अभी हलवा पूड़ी मांगेगा, अभी हलवा पूड़ी देर होगी तो बोलेगा नहीं नहीं,
अरे यही खिला दो, क्या बोलते, चना ही खिला दो। और फिर चना में देरी होगा तो बोलेगा ये बदमाश है ये जो है। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, अपने दृढ़ संकल्प को धैर्य से रचाकीन। और भी स्वामी जी ने कहा है, जिसका दृढ़ संकल्प नहीं, जिसका दृढ़ नहीं काज, अवह कछु कर सकता नहीं, हाथ से जाय स्वराज। ये स्वर वेद कह रही है। देखो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो संकल्प किया कि राम मंदिर बनाना है। ये जो है 500 वर्ष से जो है नहीं बन रहा था। भगवान राम यहां पैदा हुए भारत भूमि पर, भगवान कृष्ण जो है यहां पैदा हुए, और जो है आपका गुरु नानक देव यहां पैदा हुए, संत रविदास यहां पैदा हुए। पूरा संसार जानता है संत दरियादास यहां पैदा हुए, संत गरीबदास यहां पैदा हुए। ये जो विदेशी वाले हैं, कोई बताओ कोई पैदा हुआ है? आप भारत भूमि को पहचानो। तो जो स्वामी जी कह रहे हैं, ये जिसका दृढ़ संकल्प नहीं, जिसका दृढ़ नहीं काज, अवह कछु कर सकता नहीं, हाथ से जाय स्वराज। तो जब आपने गुरु के चरणों में डाल दिया तो आपको चुप रहना है। स्वामी जी उसका भी दोहा लिखे हैं, आप उसका भी दोहा लिखे हैं स्वामी जी। तो जब आपने संकल्प कर लिया, उसका कोई विकल्प नहीं होता है, नहीं तो आपका आत्मबल गिर जाएगा, आपका विश्वास हट जाएगा। जब आपने संकल्प कर लिया तो चुप, गुरु के चरण में डाल दिया। ज्यादा चिंता हो जाती है, सदगुरु को चिंता हो जाती है, सदगुरु को चिंता हो जाती है। आपने जैसे ही संकल्प में जो डाल दिया, फिर कहीं उसकी चर्चा नहीं करनी है, चुप रहना है, शांत रहना है। क्या हो सकता है? या तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। दो ही चीज हो सकता है, होगा या नहीं होगा। तो होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो किसकी कौन है, पूरे विश्व का कौन है, तो उसकी बदलावी होगी। आप सदगुरु के हंस हो, हंसली हो, आप बूझते नहीं हो, सदगुरु को आप पहचानते नहीं हो। बोला नहीं, हम इतना दिल से पूजा कर रहे हैं, सदगुरु को हम नहीं पहचानते हैं, आप ऐसे ही कह देते हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। जब स्वामी जी कह रहे हैं, जोगी चार जो करी, प्रथम विवेक विचार, अबिलु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। फिर स्वामी जी कहते हैं, नाम धली शिरा सांप कारा, सल्त बीजी ताहो, डरे मरे का यार बले, धिक जीवन है सोय।
और यदि ये भी सोच लो, संकल्प कई तरह का होता है। तो जो मतलब कठिन काम है, जो बड़ा काम है, बड़ा काम बड़ा विघ्न है, करता कष्ट बहु होय, बड़े पुरुष ही करता है, लक्ष्य ध्येय बिल सोय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसली, इस संसार का काम खत्म नहीं होगा और कभी खत्म नहीं होगा जब तक ये सृष्टि रहेगी, और ये जब तक आपका मन रहेगा ये संसार का काम खत्म नहीं होगा। तीना लोक की संपदा आय बसी घर माय, तब मानसी तललही और मिलन मन बाय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको सदगुरु के चरणों में रहना है, बस उतना ही काम है आपका। आपको सदगुरु के चरणों में रहना है, इतना काम आप कर लो, बाकी उनका ना काम है। जब आप मां के गर्भ में आए थे, आप मां के गर्भ में आए थे तो कौन भोजन खिलाया आपको? सब तो दिया जो है, जो आपको चाहिए था मां के गर्भ में दिया, और जैसे बाहर आए तो बाहर भी दे दिया, मां के स्तन में दूध दे दिया। बोला नहीं, कोई कोई का नहीं होता है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जब आप प्रेम पूर्वक जो है गर्भ धारण करोगे, प्रभु को याद करते हुए गर्भ धारण करोगे और प्रभु में रहोगे तो सब सही रहेगा, सब अंग अंग तुम्हारा शुद्ध हो जाएगा। प्रभु के सोबीराला ध्यान भी शुद्धा हो यशा वयग, आता बयलता कारण में चढ़ता धीरा बलराग। तो जो है देखो, बहुत सारी परिस्थितियां होती है, बहुत सारी परिस्थितियां होती है संसार में। मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है। तो जब आप जो है प्रेम पूर्वक गर्भ धारण करोगे और प्रेम पूर्वक रहोगे, आपको पता होना चाहिए, जब घर में जो है कोई स्त्री जो है गर्भ धारण करती है तो उसको एकदम शांति से जो है रहना चाहिए, उसको दुख नहीं देना चाहिए। अब बहुत सारी बातें बोलने से मार पड़ने लगेगी तो सब दूध भी होगा। इस संसार ऐसे ही है। आप देखो जो है 90% के आप जो है ना 90% को जो है दूध मिल जाता है, और कोई कोई माँ ऐसी होती है कि वो जो चार चार को पिला देती है, ऐसा भी है। कोई कोई माँ जो है किसी का दूध ही नहीं होता है, तो जो ईर्ष्या में द्वेष में जो चिंता में रहेगा, कहाँ से दूध होगा उसको बताओ। और कोई कोई ऐसा भी माँ है कि अपने बच्चा को तो पिला ही देती है, दूसरा बच्चा को भी ले आओ उसको भी पिला देती है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसरी, कहने का मतलब क्या है कि आपको गुरु चरण में रहना है। एक पल के लिए भी जो है आप सदगुरु को याद कर लेते हो, करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। सनमुखा होई जीव मोहि जावही,
कोटि पापयागा ना सब तवही, सलमुख होहि जीव मोहि जावही, कोटि पापयागा ना सब तवही। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसली। तो आपको जो है अपना सिर पर नहीं लेना है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें खाली गुरु का चरण चाहिए, बस उसी को पकड़े रहो। फालतू फूट का जो है चक्कर में नहीं पड़ना। रिद्धि सिद्धि जो है 24 घंटे तुम्हारे साथ लगी हुई है, आप ही के साथ में है, 24 घंटा है। बस एक काम आप करो, आप संकल्प मत बदला करो। संकल्प आपको नहीं बदलना है, संकल्प आपको नहीं बदलना है। और ये जो संसार में देखो स्वामी जी क्या कह रहे हैं, जिसका दृढ़ संकल्प नहीं, जिसका दृढ़ नहीं काज, अवह कछु कर सकता नहीं, हाथ से जा स्वराज। राजपाट भी चला जाएगा। तो जब आपने संकल्प कर लिया, सदगुरु के चरण में डाल दिया, तो बस चुप, उसकी चर्चा कहीं नहीं करनी है। अब रिद्धि सिद्धि को काम करने दो, वो अपने आप काम करके घुमा करके फिरा करके अपने आप ही ले आएगी। आपको जो है किसी को बोलने का जरूरत नहीं है। आप नहीं होता है तो आप संकल्प करके कागज में डायरी में लिख करके रखो। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। सदगुरु संग विचार करके आप 3 दिन विचार कर ला या 1 हफ्ते विचार कर लो, चलो आप देख लो, अभी जो है अभी परीक्षा हो जाएगी। आप एक जो है लिफाफा बनाओ, ठीक, उसमें कागज में लिख करके रख लो जो आपका संकल्प है, और उसमें डाल करके उसके बाद से उसको बंद करके रख दो, खोलना नहीं, और किसी को कहना भी नहीं है, न खोलना है न किसी को कहना है, और चुपचाप गुरु के चरण में रख दो, कहीं रख दो उसके डब्बा में छुपा करके। यदि वो खुल गया तब तो संकल्प नहीं पूर्ण होगा, और नहीं खुला तो देखना अपने आप प्रकृति आ जाएगी। आपको जो होने का जरूरत है अपने आप ही घूम करके 2 दिन में 3 दिन में 4 दिन में 1 हफ्ता 10 दिन में वहां लाइन लगा हुआ है भाई। अनंत जीव है, जैसे आप ही थोड़ो प्रभु के, आप ही भक्त नहीं हो, अनंत जीव लगे हुए हैं। तो जब आप संकल्प किया तो प्रभु जो है सबका संकल्प को पूर्ण करता है, चोर का भी संकल्प को वो पूर्ण करता है, चोर के भी संकल्प को पूर्ण करता है, और शाह के भी संकल्प को जो है पूर्ण करता है। उसका भी एक दोहा है स्वर वेद में, उसका भी एक दोहा है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि आपको जो है, जो स्वामी जी लिख रहे हैं ऊपर क्या देखते हो, सत्य काम, बगल में क्या है, सत्य काम तभी जब आपका सत्य संकल्प। तो गुरु के साथ बैठ करके और अपना संकल्प कर लिया करो, उसका भी भेद है। तो वो आपको नहीं कुछ करना है, जब आप ही को करना है तो फिर गुरु का क्या काम है। तो वही स्वामी जी कह रहे हैं
नाम धनी शीरा सांप कारा, नाम धली शीरा सांप कारा, संत बीजे होय। अडरे मारे का यर बले, धिक जीवन है सोय। स्वामी जी बोल रहे हैं कि यदि डरता मरता है, ऐसे जीवन को धिक्कार है। तो आप सदगुरु संग जो है संकल्प करके और लिफाफा में डाल करके रखो, बंद करके रखो। आपको यही ना डर है कि नहीं होगा। अरे नहीं होगा तो नहीं होगा, जो है नहीं होगा तो नहीं होगा। दो ही चीज हो सकता है, होगा या नहीं होगा। और मैं कहता हूं कि होगा और आप कह रहे हो कि नहीं होगा। तो जब आपने नहीं कह दिया तो नहीं होगा, वो उसका भी स्वामी जी बोल रहे हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो जो है। आप जो है जोगी शुभ यारु अशुभ का जोग, आप बूझ नहीं रहे हो। रिद्धि सिद्धि तुम्हारे साथ में 24 घंटे है, हर जीव के साथ में है। एकदम मैं बिल्कुल होश हवास, पूरा होश है हमको कि मैं ये बात सत्संग में सुना रहा हूं और ये YouTube पर लोड भी होगा, यह भी मुझे जो है होश है। आप रिद्धि सिद्धि तुम्हारे, आप जैसा संकल्प करते हो वैसा ही हो रहा है। आप भी बुले ही बुझ रहे हो, आप जैसे इच्छा कर रहे हो वैसा ही हो रहा है। आपको दिखता नहीं है, अलग बात है। आपको दिखता नहीं है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप जैसा ही चाह रहे हो वैसा ही हो रहा है संसार में। आप बोलोगे कि नहीं, बहुत इसमें बहुत भेद की बातें हैं। आप ये याद करके रखो, जैसा जीव चाह रहा है वैसा ही हो भी रहा है। देखो बहुत सारी भेद की बातें है, कहने में गड़बड़ हो जाएगा और बड़ी मार पड़ेगी जो संसार में जो है। ये दोहा को 3-4 दोहा को याद कर लो। कौन कौन दोहा है? तजोगी इच्छा जो करे, प्रथम विवेक विचार, अबिलु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। ये दुआ को एकदम याद कर लो। फिर दूसरा दुआ याद करो, जोगी शुभ यारु अशुभ का, जा प्रति करे विचार, इष्टायानिष्ट फल होता है, लिज संकर पयदार। और तीसरा दुआ है, नाम दली शीरा सांप कारा, संत बीजी होय। नाम दली शीरा सांप कारा, संत बीजे होय। डरे मारे का यार बले, धिक जीवन है सोय। और भी दुआ है, तो जिसका दृढ़ संकल्प नहीं, जिसका दृढ़ नहीं काज, अवकच कर सकता नहीं, हाथ से जा
स्वराज। और भी दोहा है, एक दोहा ये भी याद करके रखो। कौन सा दोहा है? आप सदगुरु के हंस हो और हंसरी हो। सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान, बार बार वंदन करो युक्ति भी दरत ज्ञान। और एक दोहा और भी याद करके रखो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसरी। देखो सदगुरु आप ही के हैं, आपको नहीं दिखता है। जो है सदगुरु आप ही के हैं, आपको दिखता नहीं है। तो जो है एक दोहा ये भी याद करके रखो। ध्येयाराध्य स्वरूप का। पहले ये वाला दोहा याद करो। सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान, बार बार वंदन करो युक्ति भी दरत ज्ञान। उसके बाद याद करके रखो। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख, प्रेम वीरनु तन बड़े साधन चलत सुपाख। और एक दोहा ये भी याद करके रखो। एक पाद में सृष्टि पसारा, तिल पादय मृत न्यारा, अमित पाद गुरु चरणन माही, सुरति लीरतिशी संत समाई। एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत न्यारा, अमित पाद गुरु चरणन माही, सुरति निरतिशी संत समाही। ये दोहा स्वर वेद में एक जगह नहीं मिलेगा। ये दोहा जो है स्वर वेद में एक जगह नहीं मिलेगा। एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत न्यारा, अमित पाद गुरु चरणन माही, सुरति निरतिशी संत समाही। ये वही दोहा है जब जो है अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने महारथी संत श्री महेश सिंह जी के हृदय में डाला था। ये वही दोहा है। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने महारथी संत श्री महेश सिंह जी के हृदय में डाला था। ये उस समय की घटना है जब जो है महारथी संत, उस समय स्वर वेद अभी छपा नहीं था। उस समय स्वर वेद शायद छप गया था, चाहे जो भी है। वो छोटी वाली किताब आती थी, आजकल तो उससे भी छोटा हो गया। उसका भाष्य भूष्य कुछ नहीं हुआ था, अभी छपी ही थी थोड़ी सी जो है। महारथी संत श्री महेश सिंह जी पढ़े लिखे नहीं थे, वो भी पढ़े लिखे नहीं थे। और अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज जो है वो तो 2-3 क्लास गए थे बस।
स्वामी जी जो है सदाफल देव जी महाराज जो है वो भी 2 ही 3 क्लास में गए हैं बस। और महारथी संत महेश सिंह जी वो भी नहीं, वो तो कुछ भी नहीं, मतलब गए नहीं स्कूल में। और जो है जब वो साधना शुरू किए तो जो है वो पूरा स्वर वेद बूझ गए। तो वृत्तिकूट आश्रम पर जाते हैं और स्वामी जी का चरण स्पर्श करते हैं और स्वामी जी को कहते हैं कि स्वामी जी पूरा स्वर वेद हमको याद हो गया है, पूरा स्वर वेद हमको याद हो गया है। तब तक जो है वही जो है उनके पिताजी थे बाबा अस्कम्बमुनि, तो कह रहे हैं कि अरे तुम गाजीपुर जिला का है, झूठ बोलता है, तुम गाजीपुर जिला का है, झूठ बोलता है तुम। तो स्वामी जी ने कहा, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने कहा कि बाबा इनका परीक्षा ले ली। ये कह रहे हैं कि पूरा स्वर वेद याद हो गया। और जो है उनके पिताजी बाबा अस्कम्बमुनि जो है कह रहे हैं कि इनका परीक्षा ले लीजिए कि जो है तुमको जो है हम लोगों को 1 दोहा याद नहीं होता है और तू बोल रहा है कि पूरा स्वर वेद याद हो गया। ये जो है उस जमाने में यूट्यूब और ये सब नहीं था, मोबाइल सोबाइल नहीं था, हम लोग ऐसे ही सुनते रहते थे। कोई बड़ा मुश्किल से टेप रिकॉर्डर होता था, वो बढ़िया रिकॉर्ड थी जो है महारथी संत जी की, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां इधर उधर सब गुम हो गए जो है। तो जो है ये वही दोहा है, ये एका पाद में सृष्टि पसारा, 3 पादाया मृत रह न्यारा, अमित पाद गुरु चरण लबाही, सुरति लीरतिशी संत समाही। तो वहां वृत्तिकूट आश्रम पर इतना भीड़ भाड़ सब नहीं था जो है, कुछ भी नहीं बना हुआ था, कुछ भी नहीं बना हुआ था, अभी जंगल जैसे ही थे। ये तो सब बाद में बना है। जब हम लोग जो है 20 साल का उम्र में जब गए हैं तो वह बाउंड्री वाल भी नहीं था, कुछ नहीं था जो है, और न वो गुफा बना था, कुछ नहीं बना हुआ था, चारों तरफ से खुला हुआ था, खेत था वो। तो वहीं पर जो है महारथी संत श्री महेश सिंह जी जो है वहां जाते हैं और स्वामी जी का चरण स्पर्श करते हैं और कहते हैं स्वामी जी मुझे पूरा स्वर वेद याद हो गया। तो उनके पिताजी बाबा अस्कम्बमुनि वही थे कहीं जो है, आए और जो है महारथी संत जी ने उनका भी चरण स्पर्श किया और उन्होंने कहा तुम झूठ बोलता है, पूरा स्वर भेद तुमको याद हो गया, हम लोगों को 1 दोहा याद नहीं होता है और तुम बोल रहे कि पूरा स्वर भेद याद हो गया। तो अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने कहा कि बाबा इनका परीक्षा ले ली। तो जो है बाबा अस्कम्बमुनि ने कहा स्वर वेद का सबसे उच्च दोहा बताओ। ये जो है बाबा अस्कम्बमुनि ने जो है वो जो तीनों ही लोग थे, स्वामी जी हैं और महारथी संत है और उनके पिताजी बाबा अस्कम्बमुनि। तो जो है
बाबा स्कंभपुली ने कहा कि स्वर वेद का सबसे उच्च दोहा बताओ। अब महारथी संत तो चक्कर में फंस गए। स्वर वेद के तो सारे दोहे उच्च हैं, स्वर वेद का तो सारे दोहे उच्च हैं। ये अमृत बाणियां है, ये स्वामी जी के हृदय की चेतन बाणी है। ये सारे दोहा शाश्वत है वो, और जुगु जुगु तक रहेगी। तो अब वो चक्कर में फंस गए, और जैसे ही गुरु चरण में आ गया तो महारथी संत जी बताते कि स्वामी जी ने डाल दिया, तुरंत जो है मेरे हृदय में डाल दिया। अब वो जाने जो है, तो उन्होंने कहा एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया मृतरह न्यारा। एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया मृतरह न्यारा। अमित पाद गुरु चरणन माही, अमित पाद गुरु चरणन माही। सुरति निरति सी संत समाही, एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया मृतरह न्यारा। अमित पाद गुरु चरणन माही, सुरति निरति सी संत समाही। इतना सुन करके बाबा स्कंभपुली ने कहा अमित पाद, अमित पाद गुरु चरणन माही जो है अनंत ज्ञान। आप सदगुरु के हंस हो और हंसरी हो। स्वामी जी का जो मतलब खलदान चल रहा है, ये श्रृंगी ऋषि का खलदान है। वही श्रृंगी ऋषि जो है, अब उनकी कथा अलग है, उनकी कथा अलग है। उसी से ये जो है श्रृंगर वंश जो है चला आ रहा है। श्रृंगी ऋषि जो है, देखो पहले पूरा भारतवर्ष जंगल ही था जो है। अभी तो सब पूरा एकदम हर जगह आदमी बस गया है जो है, कहीं जंगल बचे ही नहीं है जो है। और भारत सरकार उसको बचाने के चक्र में पड़ी हुई है जो है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो जो है। तो ये दुआ जब एक बार सत्संग में हमको सुनाया तो हम भी याद तो हो गया। एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया मृतरह न्यारा। अमित पाद गुरु चरणन माही, सुरति निरति सी संत समाही। तो मैंने जो है, मैं पहले कागज और कलम रखता था। महारथी संत जैसे कोई बोला तो उसको जल्दी जल्दी नोट कर लेता था, और फिर जा करके उसको ऐसे रखता था जो है। तो मैं जो है स्वर वेद लिया और उसको ढूंढने लग गया। पूरा एक एक पेज पढ़ते 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 जो कहीं नहीं मिला स्वर वेद में। तो फिर मेरे को चिंता हुई कि ये जो है महारथी संत जी जो है झूठ का है बोल रही है जो है, इसमें तो कहीं नहीं है, इसमें कहीं नहीं है स्वर वेद में जो है। एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया मृतरह न्यारा। अमित पाद गुरु
चरणन बाही सुरति निरतिशी संत समाही। तो उस समय इतना ज्ञान नहीं था, पहला दूसरा भूमि का उपदेशी था। पूरा ढूंढ लिया, 2 दिन ढूंढा, 4 दिन ढूंढा, 5 दिन ढूंढा, फिर एक दिन इतवार को बोला आज पूरा ढूंढ करके निकालेंगे, कहाँ है, मैं भुला जा रहा हूँ जो है। एक बार इधर से एक एक दुआ करते करते चला गया उस पार, और फिर उधर से एक एक दुआ दोनों लिख करके सामने लेकर के मैं चल रहा हूँ। एक तरफ कागज पर वो लिखा है, एक पाद में सृष्टि पसारा, 3 पादया मृतरह न्यारा, अमित पाद गुरु चरणन बाही सुरति निरतिशी संत समाही। तो मुझे पूरा विश्वास था कि ये जो है महारथी संत कहे हैं और स्वामी जी के साथ कहे हैं और बाबा स्कंद मुनि के साथ कहे हैं और सत्संग में सुनाए थे और मैं लिखा हुआ हूँ। तो और बोले कि स्वर वेद का सबसे उच्च दोहा बताओ, तो ये स्वर वेद में पक्का होना चाहिए। मेरी ही गलती है, इधर से ढूंढते ढूंढते गए, उधर से गए, महीनों ढूंढा नहीं मिला। अब मैं बोला चलेंगे जो है ना, जिस दिन चलूंगा पहला यही प्रश्न करूंगा जो है कि आपने बोला कि स्वामी जी हृदय में डाल दिए, तो अब हम गए जो है। पहले ऐसे नहीं होता था कि आजकल तुरंत नहीं समझ में आ रहा है तुरंत फोन लगाओ, अभी पूछो। कोई कोई ऐसा गुरु भाई बहन का ऐसा भी फोन आ जाएगा एकदम, अभी बताना अभी बताना है। अरे भाई हमारी चेतना संसार में है और अभी आपको चाहिए, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। फिर हम गए जो है, उसको पर्ची को रख करके और जो है बोले, ए बाबा इसमें कहा, आप तो बोले कि ऐसा है, तो स्वर वेद में तो दुआ है नहीं। अरे बोला वो स्वर वेद का सार है, वो एक जगह नहीं मिलेगा, वो एक जगह नहीं मिलेगा, वो तो स्वामी जी ने मेरा हृदय में डाला था। तो मैं बोला कि हाँ एक जगह नहीं है, कई जगह का है, वो सार है वो। एक पाद में सृष्टि पसारा, 3 पादया मृतरह न्यारा, अमित पाद गुरु चरणन बाही सुरति निरतिशी संत समाही। तो जो है सुरति निरति से संत समाही वो कहीं और है। और एक पाद में सृष्टि पसारा, 3 पादया मृतरह न्यारा, एक पाद में सृष्टि पसारा, ये कहीं और है, 3 पादया मृतरह न्यारा, ये भी कहीं और है, अमित पाद गुरु चरणन बाही, ये भी कहीं और है, सुरति निरति से संत समाही। तो ये जो है दोहा, दोहा में मतलब 4 जगह होता है, ऊपर एक जगह ऐसा 1 दोहा 4 लाइन में पूर्ण होती है। तो ये अलग अलग है ये, लेकिन उसका जो है जब सबको एक जगह मिला दोगे तब वो है जो है। तो फिर मैं समझ गया जो है, उस समय इतना ज्ञान नहीं था, बोध नहीं था कि सदगुरु का चरण ही परमात्मा है, सदगुरु का चरण ही परमात्मा है। और जब जो है ये सत्संग डेली होने लग गया तो रोज ही आता है, बोल कहीं दूर नहीं जाना हो,
मन कहीं दूरा नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूरा नहीं जाना। गुरु की चारा लिया बे, गुरु की चारा लिया बे, और 60 तीरथ गावेल विदा वा पुराना हो, गावेल विदा वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लगवा हो पहचाना हो, बिरले लगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारा लिया वे 68 तीरथ, गुरु की चारा लिया भी 68 तीरथ, गावेल वेद वा पुराना हो, गावेल वेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारा लिया वे 68 तीरथ, गावेल वेद वा पुराना हो, गावेल वेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर यौलिया, ई सब बारम भुलाना हो, ई जगह बारम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया वा सदा जाला लीरा माला, गुरु दरिया वा सदा जाला लीरा माला, पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, तो गुरु दरिया सदा जाला नीरा माला, पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो, गुरु दरिया सदा जाला नीरा माला, पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, गुरु का चरण, गुरु का चरण चितलाना हो, गुरु के चरण में संभाला हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। और स्वामी जी ने क्या कहा है, तो गगन मंडल भी गार करी, उतरे नहीं संसार,
गगन मंडला में घर करे उतरे नहीं संसार। लीलायंतर देखिया परम पुरुष करतार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर्ष हर्त्री। एक संत है, तो वो जो है दूसरा भूमि का वो मतलब उपदेश लिया हुआ है उन्होंने। तो बोल रहे हैं कि जो है आप बताते हैं, मैं नहीं बताता, स्वामी जी ही तो बता रहे हैं। भजन यही बता रही है कि गुरु का चरण से दूर नहीं जाना। तो बोल रहे हैं कि मैं गुरु का चरण को देखूं कि वह स्थान को देखूं। देखो बहुत सारे जो है सदगुरु के हंस हंसनी है, संत है, तो वो जो है कंफ्यूजन में है कि गुरु के चरण को देखूं या कि वह स्थान को देखूं। स्वामी जी कह रहे हैं कि वहां तिल भर भी वहां से हटना नहीं है। तो अब बोला हम बहुत दिल से परेशान हैं, साधना तो करते हैं, तो मैं बोला उस स्थान को मैं देखूं कि गुरु का चरण को देखूं जो है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हर्त्री। तो मैंने उनको को जो है वो कराया, बोध कराया, जो मेरा समझ में आया मैं बताया आपको। जो है देखो सदगुरु का चरण जो है विभू है, वो तो हर जगह ही है। सदगुरु का चरण हर जगह ही है ना, पूरा अंग अंग में है। आप स्वर वेद में पढ़ लेना, सब स्वामी जी लिखे हैं। क्योंकि प्रभु जो है विभू है, तो विभू आपका हृदय में भी है, हर जगह में है। वो कोई जगह जो है संसार का खाली नहीं है जहां वो नहीं है। तो जो है आपको पहले उस स्थान पर जाना है, मतलब जहां आपका उपदेश हुआ है पहले वही चेतना रखिए, और फिर गुरु का चरण तो वहां है ही है। गुरु का चरण तो हर जगह है। एक बार स्थान पर वहां बैठिए, उसके बाद से गुरु चरण वहां अपने आप ही आ जा रहा है। आपको गुरु का चरण नहीं लाना है, उसके बाद से उसी में हेरा जाना है, खत्म हो जाना है। आप भेद को समझो जो है, न वहां गुरु का चरण रह जाएगा और न वह स्थान रह जाएगा, सब खत्म। हंस सा दया नंद में भूले आपन रूप। हंस सा दया नंद में भूले आपन रूप। आया महिमा है शाब्दी की अद्भुत सा स्वरूप। तो पहले वहां स्थान पर जाओ, पहले स्थान पर जाओ, और गुरु का चरण वहां ही है, भाव रूप में हर जगह ही है गुरु का चरण जो है। तो पहले उस स्थान पर चेतना रखो, और फिर वहां गुरु का चरण अपने आप ही आ जा रहा है जो है। और फिर अब गुरु के चरण में खत्म, ना वो स्थान रहा, ना गुरु का चरण रहा, ना आप रहोगे, सब गायब हो जाएगा। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज जोगीश्वर है, यही प्रकट हो जाएंगे और यही गायब भी हो जाएंगे। आप ही देखोगे, दूसरा देखेगा नहीं। और पूरे संसार में है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसरी हो, हम जितना बताते हैं उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है, उसके भी आगे है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको जिस भूमि पर है बताया गया है, पहले वहां चेतना रखो, और गुरु का चरण अपने आप ही वहां आ जा रहा है। जो गुरु का चरण तो हर जगह है, सदगुरु का चरण जो है हर जगह है, क्योंकि वो विभू है। तो आप जिस भूमि पर आपको बैठना है, पहले उस भूमि पर जाओ, चेतना को पहले वहां रखो, और गुरु का चरण तो अपने आप ही है, बस उसी में खत्म हो जाना है।
सांस की गति बंद, सब कुछ बंद, और आनंद तो पूछो मत। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस शांति, पहले उस स्थान पर जाना है, और गुरु का चरण वहां आए ही है तो दोनों खत्म हो जाएगा। न वह आपका चरण रहेगा, ना आपकी स्थान रहेगी, ना आपकी चेतना रहेगी जो है। तो ये दो तरह की होती है, सुल्तान सहजा समाधि है, सहजय सुख सार, चलता फिरत छूटे लही, क्षण क्षण पल पलवार, असहजी सहज अखंड समाधि, ज्ञान प्रेम पूरण रत साधि, सहज सहज अखंड समाधि, ज्ञान प्रेम पूरण रत साधि। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्ष हल्करी। जब दोहे को आप बार बार गाओगे, बार बार गाओगे, तो उसी स्थान का दोहा है ये। हर दोहा जो है अलग अलग स्थान का है, भूमि का है। जब उस दोहे को आप गाओगे तो चेतना अपने आप ही वहां पहुंच जाएगी, आपको ले नहीं जाना है। तो वहां में जो है बैठ करके सब खत्म हो जाता है, न वहां गुरु का चरण रहता है, न वहां स्थान रहता है, न तुम्हारे सांस की गति रहती है, सब खत्म। तो पहले बार जहां आपको वो जो है स्थान पर उपदेश हुआ है, तो उपदेश होने पर उसको स्पर्श किया जाता है। स्पर्श करने से आपका संस्कार में आ जाएगा वो। जैसे बचपन से लेकर के अभी तक आप 60 साल के हो गए, किसी ने आपको जैसे ही टच किया है, किस भाव में टच किया है आपको आज भी याद है। तो वैसे ही जो है जब उपदेश होता है तो वहां जो है वो जो है टच कर देता है, उंगली से रख देता है, हाथ रख देता है वहां, तो भूलता नहीं है वो जो है। तो आप सदगुरु के हंस तो स्थान मालूम हो गया कि ये है, तो उस स्थान पर चेतना रखो, पहले पहले मन को वहां रखो, और गुरु का चरण तो वहां ही है। गुरु का चरण हर जगह है, लेकिन उसका स्थान बना हुआ है। जैसे मन और पवन को जो पकड़ना है, तो पवन कहां से निकल रहा है? मनवा पवन को पकड़ी लो। तो पवन कहां चल रहा है? तुम्हारे नाक के पास से जो है सांस निकल रही है। तो मन को वहीं रखो तो दोनों एक जगह हो गए। मनवा पावन को पकड़ी लो, बैठो उत्तर द्वार। और गुरु का चरण वहां अपने आप ही है। तो दोनों पकड़ा गया, मन भी पकड़ा गया, और वो भी जो है मन भाग नहीं पाएगा। मन जो है भाग ही नहीं पाएगा। आप सदगुरु के हंस हो और हंसरी हो, मन भाग जाए तो जो बताओ, सांस की गति को जो पकड़ो पहले, दोनों वहीं से आ रही जा रही है, और कहीं से नहीं आ रही जा रही है। सांस की गति जो है नाक से निकल रही है, बोला नहीं नहीं, कहीं कभी कभी मुंह से भी निकलने लगता है। अरे मुंह को बंद करो ना। मुंह जो है सांस लेने के लिए नहीं है, वो मजबूरी में मुंह खाना खाने के लिए है। सांस लेने के लिए नाक है जो है। और कभी कभी मुंह से भी कोई मतलब सांस लेने से गड़बड़ हो जाएगा। नाक में जो है सब वो सब जो पैदा होता है उसको छन करके ले जाती है। अब बहुत सारी भेद की बातें हैं। तो जो है तो मनवा पावन को पकड़ी लो, बैठो
तर द्वार। तब सुमिर लीजा देव को, महिमा जा सुअपार। तो मन तो पहला ही भूमि में पकड़ा जाता है। मन जो है पहला ही भूमि में जो पकड़ा जाता है और बाद में वो सूरत में बदल जाता है। जब सूरत में बदल जाता है तब तो आपका साथ देता है वो। आप सदगुरु के हंस हो और हंसरी हो। मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है। इस सदगुरु की बाणियां हैं, अनंत भाव है इसमें। तो मन को पहला ही भूमि में पकड़ा जाता है और वो पकड़ा जाता है। पकड़ने का तरीका बता दिया आपको। जहां पवन है वहीं मन को रखो, दोनों एक साथ हो गया। अब भाग नहीं पाएगा ये। आप करके देख लो। स्वामी जी का ज्ञान है, विहंगम योग का ज्ञान है ये। यह मान जा लिव जोरी रे, बरजल ही माने, बरजल ही माने। जो कोई मन को पकड़न चाहे, जो कोई मन को बांधल चाहे, जो कोई मन को रोकल चाहे, भागीसा कल तोरी रे, बरजल ही माले। या बल जा लिब जोरी रे, बरजल ही माले। ऋषि मुनि देव सब पची पची हारे, हाथ नया या चोरी रे, बरजल ही माले। या बल जा लिब जोरी रे, बरजल ही माले। ऋषि मुनि देव सब पची पची हारे, हाथ नया या चोरी, बरजल ही माले। या बल जा लिब जोरी रे, बरजल ही माले। जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता तोरी री, बरजल ही माले। या बल जा लिब जोरी रे, बरजल ही माले। कहत कबीर सुना हो बीरहीना, राहो गुरु चरण की ओर री, बरजल ही माले। बच गुरु चरण की ओर री, बरजल ही माले। या मान जा लिब जोरी री, बरजल ही माले। तो आपको भूमि का याद करना है, स्थान का याद करना है, और गुरु का चरण वहां अपने आप ही है। बस उसमें जाना है, उसके बाद खत्म। सांस की गति बंद हो जाएगी, मन को मरना ही पड़ेगा। यही कला जो है स्वामी जी ने जो है ढूंढ करके निकाला है। अकेले नहीं जीत पाओगे आप। मन को जो है अकेले नहीं पकड़ पाओगे, बिना गुरु के चरण का होगा ही नहीं। बिना सदगुरु के चरण का होगा ही नहीं। और ये भी आप सोच जाओ, ये भी आप बूझ जाओ आज जो है, यदि आपका गुरु जो है सही नहीं है तो नहीं रुकेगा वो। ये भी बात है। ये जो है यदि देखो, दो तीन चीज है, या तो आप सही हो और नहीं तो गुरु होना चाहिए। तो गुरु की पहचान भी है, ये तो पहचाना हुआ है। सदाफल देव जी महाराज तो पहचाना हुआ है।
ये बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसरी पहचाने हुए हैं। अब देखो, बात कहने का मतलब ये है कि मैं तो आपको सोना दे रहा हूं, लेकिन आपको सोना परख भी तो होनी चाहिए। अब आपको संसार को परख नहीं है तो नहीं ले रहा है, और जिसको परख है तो गुरु के चरण को पकड़ रखा है, वो नहीं छोड़ता है। और कोई कोई ऐसे भी सदगुरु के हंस हंसरी है, वो गुरु को चरण को छोड़ करके औरों को भी पकड़ रहे हैं। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसरी। पतिव्रता एका पति की होती है, दूजा पुरुष न लखती है। बेश्यान रंग में भरती है, चौरासी जीवन दुख भरती है। तो आपको जो है गुरु का चरण में जो है रहना है और मन को खत्म कर देना है, तो बस आपका काम हो गया। अब मैं वाणी को यही जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय भगवान। धन्यवाद। चलते हम लोग